10 पूरे वर्षों तक उसने खाने का एक भी कौर या पानी की एक बूंद नहीं छुआ। पानी के बजाय वह अपने दिन कुछ वास्तव में खतरनाक स्थानों पर कठिन प्रशिक्षण में बिताता था। जानबूझकर खुद को हर प्रकार की पीड़ा में डाल रहा था, क्योंकि वह दुनिया में देवता जैसा आदर्श बनने के मिशन पर था। दुनिया, यह सब 2500 साल पहले शुरू हुआ था। कोसला और मगध के राज्यों के बीच गंगा नदी और कपिलवस्तु नामक शहर को लेकर बड़ा संघर्ष हुआ। कपिलवस्तु में महल पर कोसला ने हमला किया और लोग युद्ध में फंसे हुए हर किसी को तकलीफ उठानी पड़ी। उन्होंने न केवल अपने परिवार को खोया, बल्कि उन्होंने अपने घर भी खो दी। परिवार थे, लेकिन उन्हें भूख और नौकरियों की कमी से भी पीड़ित होना पड़ा। लोग केवल यह आशा कर सकते थे कि एक दिन कोई खास व्यक्ति पैदा होगा और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। एक दिन कपिलवस्तु के राजा का बेटा पैदा हुआ। जिस दिन प्रिंस सिद्धार्थ का जन्म हुआ, हवा में एक तीव्र आभा महसूस की जा सकती थी। सूरज पहले की तरह तेज चमका और लोगों ने महसूस किया कि वह देवताओं द्वारा आशीर्वादित थे। गांव वाले हैरान हैं और सभी जानवर इस खास घटना को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। गांव वाले शाक्य के वारिस के आगमन की खुशियां मनाते हैं और सभी राजा को बधाई देते हैं। माया अपने बेटे पर हो रही आशीर्वादों की बौछार से खुश है, लेकिन वह कमजोर महसूस करती है और बेहोश हो जाती है। राजा प्रजापति और उनके सैनिक जब खबर सुनते हैं कि रानी खतरे में है, तो वे शहर की ओर जल्दी से वापस लौटते हैं। जब प्रजापति माया तक पहुंचते हैं, वह उन्हें बच्चे सिद्धार्थ को प्रस्तुत करती है। वो प्यार से बच्चे को पकड़ता है और माया कहती है कि वह उसे सिद्धार्थ नाम देना चाहती है, जिसका अर्थ है कोई जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। लक्ष्य। प्रजापति को नाम बहुत पसंद आता है, लेकिन माया को दर्द महसूस होने लगता है तो चीजें डरावनी हो जाती हैं। वो बच्चे को पकड़ने की मांग करती है और प्रजापति सिद्धार्थ को उसे दे देती है। माया कहती है कि सिद्धार्थ असाधारण होंगे और महान। विश्वास। वह अपने बच्चे को आखिरी बार प्यार से छूती है, इससे पहले कि वह देह त्याग दे। प्रजापति बस अपने बेटे को कस के पकड़ सकता है, जबकि सिद्धार्थ अपनी मां के नुकसान पर रोता है। एक पुजारी जिनका नाम असित है, राजा प्रजापति से मिलने आते हैं, जो यह सोचकर सम्मानित महसूस करते हैं कि पुजारी उनसे मिलने आए हैं। उन्हें असिता और प्रजापति सिद्धार्थ के कमरे में जाते हैं, पर असिता उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। बच्चा। प्रजापति कारण पूछते हैं और असिता उन्हें बताते हैं कि बच्चे ने एक उंगली आकाश की ओर और दूसरी उंगली जमीन की ओर कैसे इंगित की है। जमीन पर, इसका मतलब है वह स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे आदरणीय है। इसका यही अर्थ है कि यह बच्चा दुनिया का राजा बनने वाला है। प्रजापति इस खुलासे से हैरान है। असिता चकित है, लेकिन जोड़ते हैं कि दुर्भाग्य से वह सिद्धार्थ की मृत्यु का साक्षी नहीं हो पाएगा। 10 साल बाद सिद्धार्थ कुछ नर्तकियों द्वारा मनोरंजन किया जा रहा होता है, लेकिन वह प्रभावित नहीं होता। वह थक जाता है और नर्तकियों से दूर बालकनी की ओर चला जाता है। सिद्धार्थ अन्य बच्चों के साथ शामिल होते हैं, जबकि एक बुजुर्ग उन्हें जल्दी बड़े होकर कोसला को हराने के लिए महान योद्धा बनने की सलाह देते हैं। सिद्धार्थ उठता है और पूछता है कि बुजुर्ग ने कहा क्या। युद्ध वास्तव में मृत्यु की ओर ले जाएगा। बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ बचे हैं, लेकिन सिद्धार्थ जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति का क्या होता है। मर जाना। बुजुर्ग एक अंतिम संस्कार का जिक्र करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ लगातार पूछता है कि अंतिम संस्कार के बाद मृतक का क्या होता है। बुजुर्ग उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कि वह सिखाने नहीं बल्कि सिखाने आए हैं, बहस करने के लिए। सिद्धार्थ उदास होकर बैठ जाता है। हालांकि जेडका नाम का एक बच्चा उससे धीरे से कहता है कि वे खेलने चलें, क्योंकि पाठ उबाऊ है। एक और बच्चा सहमत होता है और 2 लड़के सिद्धार्थ को खेलने के लिए अपने साथ खींच ले जाते हैं। खेलते हैं। लड़के अपने आधुनिक धनुष और तीर से एक खरगोश का शिकार कर रहे हैं। जेडका पहला शॉट चूक जाता है और खरगोश भाग जाता है। वे उसका पीछा करते हैं, उसे घेर लेते हैं। इसे जेडका दूसरा शॉट लेने ही वाला होता है जब सिद्धार्थ उसे रोकने के लिए उस पर कूद पड़ता है। तीर चूक जाता है और खरगोश भाग जाता है। जेडका पूछता है कि सिद्धार्थ का क्या मामला है, उसे धक्का देता है। फिर वे चले जाते हैं और वह दूसरे लड़के के साथ मिलकर एक और जानवर का शिकार करने जाते हैं। सिद्धार्थ उदास हो जाता है और जीवित प्राणियों का शिकार करने के बारे में सोचने लगता है। जंगल में घुसता है और आसपास के जानवर उससे डरते नहीं हैं। वे अपने छिपने की जगह से बाहर आकर उसे देखते हैं। हालांकि ये क्षण भर के लिए ही होता है, क्योंकि जेडका दलदल में गिर जाता है और उठ नहीं पाता। निकल जाओ। वह डूब रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। सिद्धार्थ उसे सुनता है और मदद के लिए दौड़ता है। दूसरा बच्चा जेडका तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जबकि सिद्धार्थ स्थिति देखकर मदद के लिए जाता है। एक शाखा से वह अपने शरीर के वजन से उसे नीचे करता है और दूसरा लड़का भी शाखा पर कूद जाता है। शाखा जेडका के लिए काफी नीचे हो जाती है, जो हताशा में उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिर्फ किनारे को पकड़ पाता है, जो उसे पकड़ते ही टूट जाता है। जेडका अभी भी मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वह पूरी तरह से दलदल में समा चुका है। सिद्धार्थ और दूसरा बच्चा हैरान है। खबर लोगों तक पहुंचती है और वे सभी जंगल की ओर दौड़ते हैं। जेडका की मां अपने बेटे के खोने पर रोती है और लोग उसे सांत्वना देने के लिए इकट्ठा होते हैं। सिद्धार्थ समूह से दूर चले जाते हैं, उदास महसूस करते हैं जब उनकी सौतेली मां उन्हें बुलाती है। सिद्धार्थ अपना रोता हुआ चेहरा सबसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। वह अपनी सौतेली मां की बाहों में रोता हुआ दौड़ता है। उसकी सौतेली मां उसे गले लगा लेती है। वह उसे धन्यवाद देता है कि वह ठीक है, लेकिन जब वह खूब रोता है तो उसे दिलासा भी देता है। कहता है कि जेडका मर गया है। सिद्धार्थ रोने से कमजोर हो जाता है और अपनी मां की बाहों में बेहोश हो जाता है। वह उसे कसकर पकड़ती है, अपने बेटे के साथ रोती है। उसकी सौतेली मां उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में ले जाती है। प्रहरी उन्हें राजा प्रजापति के आगमन की सूचना देती है, लेकिन सिद्धार्थ अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वह बिस्तर में पड़े रहते हैं। अपनी मां से अपना चेहरा मोड़ लेते हैं।
वह उसे बताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे कुछ नींद लेनी चाहिए। फिर वह उसे आराम करने के लिए छोड़ देती है और राजा से मिलने जाती है, जो उससे पूछता है कि सिद्धार्थ कैसा है। वह माफी मांगती है, खुद को दोषी ठहराती है और कहती है कि उसकी लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी। राजा प्रजापति उसे बताते हैं कि माया सिद्धार्थ के जन्म के बाद कमजोर थी, लेकिन उसे माया से ज्यादा प्यार सिद्धार्थ को दिखाना चाहिए। वह उनके मीठे शब्दों के लिए धन्यवाद करती है। फिर वह कहता है कि सिद्धार्थ मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण लेने के लिए काफी बड़ा है। सिद्धार्थ जो सोए नहीं है, उनकी सारी बातचीत सुन सकते हैं। सिद्धार्थ तीर मारना सीख रहे हैं और प्रशिक्षक निर्देश देते हुए चिल्ला रहे हैं। सिद्धार्थ को धनुष खींचने में मुश्किल हो रही है। सैनिक आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के साथी को ज्यादा हिंसक देखकर रुक जाते हैं। वे राजकुमार के लिए चिंतित हैं। सिद्धार्थ अपने अभ्यास पार्टनर का पूरी शक्ति से हमला झेल रहे हैं। सिद्धार्थ अपनी ढाल से हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ढाल खो देते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। उसे खुद को चोट से बचाने के लिए जल्दी वापस आना होगा। 5 साल बाद सिद्धार्थ अपने साथी के साथ कुश्ती कर रहा होता है और देखने वाले सैनिक हैरान होते हैं। कहते हैं कि वह पहले से बेहतर हो गया है। सिद्धार्थ बिना असफल हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाबी हमला कर सकता है। उसका पिता गर्व महसूस करता है जब वह देखता है कि उसका बेटा बेहतर हो गया है। उसका प्रतिद्वंद्वी उसे इतना मजबूत होने के लिए प्रशंसा करता है, उसे इतना अच्छा सिखाने की उपलब्धि पर मुस्कुराता है। हालांकि सिद्धार्थ तलवार को म्यान में डालते हुए और चले जाते हुए खुश नहीं है। दूर युद्ध की शुरुआत होने वाली है और एक सैनिक आपातकालीन पत्र लेकर भागता है। सिद्धार्थ अपने पिता से पूछता है कि उन्हें लड़ाई क्यों करनी चाहिए, और उसके पिता कहते हैं कि वे हाल के वर्षों में युद्ध से बचने में सफल रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं। उनके पिता उन्हें अच्छी शुरुआत करने की सलाह देते हैं। सिद्धार्थ पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, और उनके पिता कहते हैं कि सिद्धार्थ को कोजाला को हराना चाहिए, उसका सिंहासन अपनाना चाहिए और भारत के राजा बनना चाहिए, अपने देश के राजा बनने के लिए। और सिद्धार्थ अपने पिता से पूछता है कि युद्ध क्यों होता है, क्यों इंसान एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं, कहते हैं अगर वे लड़ाई नहीं करेंगे तो कोजाला विजित नहीं होगा। फिर भी सिद्धार्थ आश्वस्त नहीं है। पहले उसके पिता उससे पूछते हैं कि वह इस मानसिकता के साथ राजा कैसे बनेगा। सेठ जैसे ही युद्ध शुरू होता है, कोसल और शाकी एक दूसरे की ओर चार्ज करते हैं, उनके टकराव वाले क्षेत्रों के बीच गांव की परवाह न करते हुए। सिद्धार्थ ऊपर से देखता है जैसे देश एक दूसरे से लड़ते हैं, गांव को कुचलते हुए। गांव शक्य खोजला की अग्रिम पंक्तियों पर तीर बरसाता है, उन्हें समाप्त कर देता है। हालांकि खोजला का युद्ध नायक आगे बढ़ता रहता है, अपने पुरुषों को पीछे आने के लिए उत्साहित करता है। सिद्धार्थ शवों के ढेर को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह अपने साथियों के साथ युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ कोजाला के लोगों को गिराता है, लेकिन कोजाला का नेता और उसके सैनिक आसानी से शाकिया के सैनिकों को मिटा देते हैं। सिद्धार्थ युद्ध के मैदान में घुसते हैं, उन्हें रुकने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी चीखें बहरे कानों पर पड़ती हैं। सैनिक सिद्धार्थ को कोजाला के सैनिकों ने घेर लिया, जिन्होंने उन्हें राजकुमार और कोजाला सेना के नेता के रूप में पहचाना। यहाँ खुद के लिए एक खिताब कमाने के लिए उसे मारने की इच्छा से आए। युद्ध शकिया के सैनिक सिद्धार्थ की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, पर वे आसानी से हार जाते हैं। खोजला का नेता चपरा सिद्धार्थ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक समय धीरे धीरे चलने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह सिद्धार्थ के करीब आता है, वह और अधिक प्रकाशमान हो जाता है। सिद्धार्थ इस क्षण में अपनी तलवार नहीं निकालता है और सिर्फ चपराक को सीधे घूरता रहता है। चपराव खून थूकने लगता है और उसका घोड़ा बेचैन हो जाता है। वह खून थूकते हुए नीचे गिर जाता है। सिद्धार्थ और छपरा एक दूसरे को देखते रहते हैं और छापरा को एहसास होता है कि चीजें अलग हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ उसकी आत्मा की गहराई में देख रहे हैं और उसे न्याय कर रहे हैं। छापरा जोर से जमीन पर गिरता है और उसके साथी उसकी जांच करने आते हैं, लेकिन वह तुरंत चल बसता है। कोजाला के सैनिकों को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया गया है। तुरंत एक सैनिक ने सिद्धार्थ से सेना में वापस आने को कहा और अन्य सैनिकों ने आपस में चिल्लाकर राजकुमार की रक्षा करने और पीछे हटने को कहा। महीने सिद्धार्थ सेना के बाकी हिस्सों के साथ वापस लौटते हैं। रात के आसमान के नीचे चांद की रोशनी में उनकी पत्नी राजकुमारी यशोधरा चली जाती है। उससे पूछा कि वह आराम क्यों नहीं कर रहा है। वह कहती है कि वह हर रात बहुत देर तक वहां बैठता है और पूछती है कि क्या उसे कोई चिंता है। वह जवाब देते हैं कि इंसान आसानी से मर जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। ये सोचकर चकित होते हैं कि वह कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धार्थ अपने हाथ में एक स्क्रॉल का पृष्ठ पलटते हुए सोचते हैं कि लोगों को असाध्य बीमारी होने पर क्यों हार माननी पड़ती है। वह जोर से सोचता है कि मौत आने पर अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए उन्हें अपनी आंखें क्यों बंद करनी पड़ती है। पीड़ा सिद्धार्थ का मानना है कि जीवन पीड़ा से भरा है। वह खड़ा होता है तो उसे उस समय की यादें आती हैं जब उसने देश भर में यात्रा की थी और लोगों को पीड़ित देखा था। वह एक युवा दास लड़के को याद करते हैं जिसे एक फल विक्रेता ने चोरी के लिए कुचल दिया था। वह बच्चा जो भूख से सूख चुका है, चुराए गए संतरे को मजबूती से पकड़े रहता है, जबकि व्यापारी उस पर कदम रखते हुए दर्द सहता है। उसे वर्तमान में वापस आते हुए सिद्धार्थ ने राजकुमारी यशोधरा से कहा कि हालांकि वह एक राजकुमार के रूप में जन्मे थे, उन्हें लगता है कि वह कुछ भी नहीं जानते। वह सोचते हैं कि वह शूद्रों से भी अधिक अज्ञानी है। एक लोगों का समूह लोग। वह दुनिया के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा व्यक्त करता है। दुनिया राजकुमारी यशोधरा उसे पीछे से गले लगाती है और कहती है,
उसका नाम। राजकुमार सिद्धार्थ ने उसे आराम करने को कहा। कुछ साल बाद राजघराने ने राजकुमारी यशोधरा के कमरे में इकट्ठा होकर जश्न मनाया, क्योंकि उन्होंने अभी अभी बच्चा जन्मा था। राजकुमार सिद्धार्थ महल की छत पर जाकर सोचते हैं। वे खुद से कहते हैं कि भले ही वे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उन्हें जो दिखाई देता है वो सिर्फ लोगों का दुखी होना है, और कोई उन्हें इसे ठीक करने का तरीका नहीं सिखाता। उसके मन में वह बहुत सारे लोगों को मदद की जरूरत में देखते हैं, जो उसे एक अंधेरे गड्ढे में खींचने के लिए पहुंच रहे होते हैं। ये लोगों के पीड़ित होने का भयानक पक्ष है, ये समझते हुए कि भविष्य के नेता के रूप में वह लोगों को बीमार होने से नहीं रोक सकता। बूढ़ा होना और मरना, सिद्धार्थ जानते हैं कि ये चीजें युद्ध की दुनिया में अवश्यंभावी हैं। जीवन, वह समझता है कि वह एक मनुष्य के रूप में उन सभी का सामना करेगा। और मृत्यु, वह इस विचार में डूबने लगता है, अपने चारों ओर अंधकार महसूस करता है। वह संघर्ष करता है क्योंकि वह महसूस करता है कि जीवन दर्द लाता है, और सिद्धार्थ उस दर्द से बचने का एक स्पष्ट तरीका खोजने के लिए बेताब है। वह अपने विचारों से बाहर निकलता है, खुद को जंगल के बीच में एक पेड़ के नीचे कमल की मुद्रा में बैठा पाता है। सरकार के बारे में सोच, वह मानता है कि कुछ तो होना चाहिए जो वह कर सके। सिद्धार्थ ने सब कुछ पीछे छोड़कर सच्चाई की खोज में जाने का बड़ा फैसला लिया। रात को वह अपने पिता के कमरे में जाता है जब वह सो रहे होते हैं। अपने पिता को निराश करने की संभावना से दुखी होकर सिद्धार्थ चुपचाप एक नोट छोड़ देता है, माफी की आशा करते हुए। बाहर निकलकर वह अपने घोड़े पर सवार होता है और यात्रा पर निकलने से पहले शहर की आखिरी नजर डालने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर जाता है। चाणक नामक एक व्यक्ति प्रिंस सिद्धार्थ के पास पहुंचता है और उसे वापस आने की भीख मांगता है। पीछे सिद्धार्थ अपने घोड़े से उतरते हैं और चन्ना से कहते हैं कि वह घोड़ा शहर वापस ले जाए। फिर वह अपने सारे राजसी गहने और वस्त्र उतारना शुरू करता है, उन्हें जमीन पर फेंक देता है। चन्ना कीमती चीजों को उठाता है और सिद्धार्थ से पूछता है कि वह क्या कर रहा है। वह सिद्धार्थ को चाकू लेकर अपने सारे बाल काटते हुए देखकर हैरान होता है, जब तक कि वह पूरी तरह से गंजा न हो जाए। गेंद, सिद्धार्थ अपने बाल चन्ना को देते हैं और उनसे कहते हैं कि वह इसे राजकुमारी यशोधरा को दें। डरता चन्ना से कहता है कि वह राजकुमारी को बताए कि वह सफलता का मार्ग ढूंढने के बाद वापस आएगा। चन्ना सिद्धार्थ के लिए रोते हुए देखती है जब वह केवल एक चोगा पहने चला जाता है। सिद्धार्थ चन्ना से कहते हैं कि वह चोगा लेकर वापस आए। घोड़े और अन्य कीमती चीजों के साथ एक अलग रास्ता तलाशने के उसके निश्चय को जोर देते हैं। मार्ग, सिद्धार्थ अपने मार्ग की खोज में अपनी यात्रा पर निकलता है। उसकी माँ माया उस पर नजर रखी हुई है। वह उस पर विश्वास करता है, यह मानकर कि वह एक महान व्यक्ति बनेगा और सभी जीवित प्राणियों के दोह को मिटा देगा। वह उसे शुभकामनाएं देती है, जैसे वह एक साधु बनकर दुनिया भर में यात्रा करता है। दुनिया, सिद्धार्थ की यात्रा कठिन है। वह खाने के लिए अजनबियों की दया पर निर्भर रहता है। जहां भी आश्रय मिल सके वहां सोता है और पैदल ही कठिन मौसम से होकर चलता है। एक दिन वह एक गांव में पहुंचता है जहां लोग गंभीर भूख से पीड़ित हैं, लगभग मृत्यु के कगार पर जमीन पर पड़े हैं। सिद्धार्थ एक कंपकंपाती मां और बच्चे को ढकने के लिए अपना चोगा इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह देखने वाले चकित हो जाते हैं। सिद्धार्थ गांव में कुछ समय बिताने के बाद जब नदी की ओर जाते हैं तो एक आदमी उनसे संपर्क करता है। वह व्यक्ति सिद्धार्थ के बढ़ते हुए बाल और दाढ़ी को देखता है, उसे बताता है कि यह एक बंदर के लिए अच्छा नहीं है। वह सिद्धार्थ के बाल और दाढ़ी छांटने में मदद के लिए उसे एक उस्तरा देता है और उसे अपने घर सफाई करने का निमंत्रण देता है। सिद्धार्थ सहमत होते हैं। उस व्यक्ति के घर पर वह सिद्धार्थ को एक चोगा देता है जिसे पहनने पर वह बहुत अच्छा दिखता है, ऐसा उसे बताता है। इसे घर में एक और साधु पानी का प्याला मांगता है और आदमी खुशी से जाता है इसे लाने। अपने घर में 2 साधुओं का होना उत्साहित करता है। सिद्धार्थ दूसरे साधु से अपना परिचय देते हैं, जो उनसे यह पूछकर चौंका देते हैं कि क्या वह शाक्य राजकुमार थे। चकित होकर सिद्धार्थ इसे पुष्टि करता है। साधु ने अपना परिचय द्विपाय रूप में दिया। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब आदमी पानी का कटोरा लेकर वापस आता है और एक एहसान मांगता है। वह समझाते हैं कि उनका बेटा एक साधु बनना चाहता है। उसकी पत्नी बच्चों को बाहर लाती है और वह आसजी को दिखाती है जो सन्यासी बनना चाहता है। आसजी का बाल पहले ही कट चुका है। सिद्धार्थ और दुफे अपनी यात्रा पर असजी को साथ ले जाते हैं। उनकी यात्रा, जैसे ही वे साथ सफर करते हैं, सिद्धार्थ तेफा से उसकी बाईं आंख पर के निशान के बारे में पूछते हैं। तेफा उन्हें बताता है कि जब वह एक चट्टान पर ध्यान लगा रहा था, कुछ लोग आए और उससे पूछा कि क्या उसकी बाईं आंख पर निशान है, और उसे यह कहकर उकसाया कि तपस्या व्यर्थ है। वह वापस तर्क देता है, बताते हुए कि तपस्या का उद्देश्य सीमाओं को पार करना और अगले जीवन में पुनर्जन्म लेना है। जीवन, एक व्यक्ति उसे चुनौती देता है, पूछता है कि अगर पीड़ा में अर्थ है तो वह अपनी आंखों को क्यों नहीं जलाता। कुछ पल के लिए हिचकिचाने के बाद वह मशाल को पकड़ता है और सभी को चौंका देता है जब वह इसे अपनी बाईं आंख पर जला देता है। वह सिद्धार्थ को समझाता है कि उसे बताया गया था कि आत्म तपस्या में कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उसने खुद को गलत साबित करने के लिए अपनी आंखें खुद ही जला दी। तेफा ने बांटा कि तपस्या का सबसे प्रभावशाली कार्य जो उसने देखा था वह एक आदमी का जानवर में बदलना था, जो इच्छाओं और विकर्षणों के बिना प्रकृति में जीवन जी रहा था। वह मानते हैं कि आत्म मृत्युंजय की सीमाओं को धकेलने से एक महान पुनर्जन्म होगा। डेफे के अनुसार जीवन में जितनी अधिक पीड़ा सही जाती है, अगले जन्म में उतना ही बेहतर पुनर्जन्म होता है। जिंदगी, असाजी मुस्कुराते हुए उनके पीछे एक तितली के साथ लेटे हैं। डेफे ने सिद्धार्थ को सुझाव दिया कि वे तपस्या के जंगल में जाएं। सिद्धार्थ विरोध नहीं करते, पर इस बारे में संशयित रहते हैं। दल दल पानी में उतरते हैं। असजी करीब से चलते हैं, लेकिन तालाब के तल में एक कांटेदार बेल पर अपना पैर चोटिल कर लेते हैं।
नदी। दर्द में चिल्लाते हुए वह अपना संतुलन खो देता है और डूबने लगता है। सिद्धार्थ पानी के नीचे गोता लगाते हैं, असजी के पास जल्दी से पहुंचते हैं और उन्हें अपनी बाहों में लेकर सतह पर वापस आते हैं। उसका हाथ। उस क्षण से सिद्धार्थ यात्रा के बाकी हिस्सों में असजी को अपनी पीठ पर ले जाते हैं। वे अलग अलग परिदृश्यों से होकर गुजरते हैं, एक जलते हुए रेगिस्तान से लेकर एक पहाड़ की चोटी तक, झरना और उसके माध्यम से एक जंगल। एक नदी पर रुककर सिद्धार्थ असजी के घाव की देखभाल करते हैं, इससे पहले कि वे एक पहाड़ी रास्ते से नीचे जारी रखें। वे एक गांव तक पहुंचते हैं, ध्यान लगाने के लिए रुकते हैं और गांव वालों द्वारा दी गई भोजन की पेशकश स्वीकार करते हैं। रात में यात्रा करते समय उन्हें घोड़ों पर सवार एक समूह मिलता है। नेता अपनी पिछली मुलाकात से डेफे को पहचानते हुए उसे पुकारता है। सिद्धार्थ तुरंत हस्तक्षेप करते हैं, समझाते हैं कि असजी बीमार है और उसे तत्काल उपचार की आवश्यकता है तथा जिस आदमी ने उनकी मदद की असजी का अच्छा ध्यान रखता है। वह एक बर्तन में कुछ दवाई तैयार करता है और सिद्धार्थ को देता है ताकि असजी उसे पी सकें, यह समझाते हुए कि यही उनकी एकमात्र दवा है। सिद्धार्थ फिर ताथा से एक ब्लेड गर्म करने के लिए कहते हैं। टाटा आश्चर्य करते हैं कि सिद्धार्थ को ब्लेड की आवश्यकता क्यों है और वह कहते हैं कि यह असजी के मुंह से बुरी चीजों को बाहर निकालने के लिए है। घाव। सिद्धार्थ ठीक वैसा ही करते हैं, घृणित चीजों को बाहर खींचते हैं और फिर घाव को बंद करने के लिए गर्म ब्लेड का उपयोग करते हैं। टाटा सभी को बताता है कि असगी सांस नहीं ले रहा है। अपनी नींद में असगी सोचता है कि क्या वह पहले ही मर चुका है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये सिद्धार्थ की माँ है जो अब एक देवी है। उसे बता रही है कि वह अभी मर नहीं सकता क्योंकि उसे सिद्धार्थ के साथ जीने के लिए बनाया गया है। वह असजी से कृपया सिद्धार्थ का समर्थन करने के लिए कहती है। सिद्धार्थ असजी पर सीपीआर कर रहे हैं और अचानक असजी पसीने से तर हो जाते हैं और खांसी करते हैं, दिखाते हैं कि वह जीवित है। ताता और सिद्धार्थ दोनों राहत महसूस करते हैं और कहते हैं कि वह एक मजबूत बच्चा है। बच्चे ताड़ा बताता है कि पहले वह अपनी शक्ति का उपयोग कर किसी पक्षी का वशीकरण कर और बेहतर दवा ढूंढ लेता। डेफर अब जागृत पूछता है कि क्या टाटा के पास अभी भी वह शक्ति है, लेकिन टाटा समझाते हैं कि वह उसे खो चुके हैं। दुर्भाग्य से असजी अभी भी खतरे में है क्योंकि जब तक उसका पैर ठीक नहीं होता तब तक उसका बुखार कम नहीं होगा। चिकित्सित दिफाह ने ताता को बताया कि उसने निर्दत्ता से ताता नाम की एक रहस्यमयी बच्चे के बारे में सुना है। पता चला जब तड्डा बच्चा था तो वह जानवरों के साथ अपना शरीर बदल सकता था। कई सालों तक वह एक बच्चा ही रहा और उसका शरीर नहीं बढ़ा। हालांकि जब उसने अपनी शक्तियां खो दी वह अचानक एक वयस्क बन गया। डुफे कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि टाटा बूढ़े नहीं होते, लेकिन टाटा उन्हें सही करते हैं। कहते हैं कि वह अब एक वयस्क है। अभी एक अंधी महिला कमरे में प्रवेश करती है और पूछती है कि क्या ताता लौट आया है। टाटा उसे सूचित करता है कि वह 2 साधुओं और एक बच्चे के साथ घर पर है। जब सिद्धार्थ बोलते हैं, मेघाला उनकी आवाज पहचान लेती है और उसे सुनकर अपने हाथों में लकड़ियां गिरा देती है। वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। जब सिद्धार्थ राजकुमार थे तो उन्होंने मेघाला से प्यार कर लिया था जब उसने उन्हें डाकुओं से बचाया था जो उन्हें परेशान कर रहे थे। वे साथ में समय बिताते हैं और वह उसे गांव में एक नाव पर घुमाती है। महीनों तक वे नदी में गिर गए और उसमें खेलने लगे। जब उसके पिता ने उनके रिश्ते का पता लगाया उन्होंने मिगुएला को मार डालने का आदेश दिया। सिद्धार्थ ने इस बारे में सुना और उस समय अपने पिता के साथ मीटिंग कर रहे सिंहासन कक्ष में घुस गया। उसने गुस्से में अपने पिता के खिलाफ तलवार खींचने की तैयारी की। गार्ड्स और वहां मौजूद सभी लोगों ने युवा राजकुमार से शांत रहने की विनती की। सिद्धार्थ की आंखों में गंभीरता को पहचानते हुए राजा ने एक विकल्प सुझाया। निर्णय लेने के बाद सिद्धार्थ आंगन में पहुंचते ही पता चला कि एक गार्ड ने मिगुएला की आंखों को उसकी सजा के रूप में तलवार से जला दिया था। दर्द के बावजूद मेघालय ने सिद्धार्थ के प्रति घृणा नहीं रखी और उससे मिलकर खुश थी। उसने चाहा कि वह एक महान राजा बने। गार्ड्स ने उसे वहां से ले जाकर छोड़ दिया। उसे अपनी अंधापन के बावजूद भटकने के लिए छोड़ दिया। सिद्धार्थ इतने दुखी थे कि उन्होंने अपनी उंगली को फुटपाथ से रगड़ दिया, जिससे वह टूट गई। खून बहना शुरू हो जाता है। सिद्धार्थ अभी भी सदमे में है इतने वर्षों के बाद मिगुएला को देखकर। उसने उससे माफी मांगी। उसे उस महान राजा नहीं बन पाने का पछतावा है जो उसने उससे चाहा था। दुखी वो कमरे से बाहर भाग जाती है। बड़ा जिसने सिद्धार्थ का नाम सुना है उसे पूछता है कि क्या वह वास्तव में राजकुमार है और बताता है कि वह सिद्धार्थ की तलाश में था। सिद्धार्थ टाटा सिद्धार्थ को सूचित करता है कि उसके गांव पर खोजाला सैनिकों ने हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार मित्रों की हत्या और उसके गांव का विनाश हो गया। टाटा ने खोजाला सैनिकों के प्रति अपनी गहरी नापसंदगी व्यक्त की और प्रकट किया कि वह उनके खिलाफ लड़ता रहा है। हालांकि वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह उनके खिलाफ लड़ रहा है। हालांकि उनकी सामाजिक स्थिति के कारण वे जो हासिल कर सकते थे उसमें सीमाएं थीं। टाटा जोर देकर कहता है कि देशों के बीच युद्ध समाप्त करना केवल एक राजा का काम है। वह गंभीरता से सिद्धार्थ से आग्रह करता है कि वह राजा बने और कोजला का विनाश करें, क्योंकि वह और उसके लोगों ने जो पीड़ा और हानि उठाई है उसके लिए वह प्रतिशोध चाहता है। बाहर मिगुएला भारी सांस लेती है। उनकी बातचीत सुनकर अपनी सांस को रोकने की कोशिश करती है। पाटा सिद्धार्थ को राजा बनने के लिए लगातार परेशान करता रहता है। सिद्धार्थ हालांकि उसे 10 साल तक इंतजार करने के लिए कहते हैं। वह समझाते हैं कि वह मगध से होकर तपस्वी वन में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। सिद्धार्थ ने अगले दशक तक तपस्या करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें तब तक उत्तर नहीं मिला तो वे अपने देश वापस लौट आएंगे। अगली सुबह आसजी जागता है और एक विश्व युद्ध के बारे में चिल्लाने लगता है। वह चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। पाता और दूसरे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि यह एक झूठ है।
धूप खिली है। असाजी पहाड़ी से नीचे गांव की ओर दौड़ता है। ग्रामीणों को चिल्लाकर बताता है कि एक भवराल आ रहा है, उन्हें खाली करने के लिए कहें। लेकिन दुख की बात है, किसी ने भी उसकी जरूरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया। अचानक हवा तेजी से चलने लगती है, एक भंवर में घूमती है। असाजी तत्परता से गांव वालों को जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए कहते हैं। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है। आसपास ये गांव के माध्यम से तेजी से घूमता है, भटके हुए ग्रामीणों को अंदर खींचते हुए और मकानों को जड़ से उखाड़ फेंकते हुए। अराजकता में असजी एक छोटे बच्चे को बचाने में कामयाब होते हैं, जो हवा में लगभग खींच लिया जाता है। कुछ समय बाद हवाएं चली गईं और अब उजड़े हुए गांव में शांति लौट आती है। गांव सिद्धार्थ और अन्य गांव पहुंचते हैं। अफरा तफरी का मंजर देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि असजी भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्य, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि वह 4 साल 4 महीने और 4 दिनों में मर जाएंगे। सिद्धार्थ डुफे और असजी जंगल की ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े। वे पहाड़ियों, रेगिस्तानों, धान के खेतों, गांवों और जंगलों के पार यात्रा करते हैं। गांव, मैदान और विभिन्न अन्य इलाके होते हुए वे अपनी मंजिल तपस्या वन तक पहुंचते हैं। जंगल में वे विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे विभिन्न साधुओं को देखते हैं। परिवर्तन, असजी एक दलदल के पास चलते हैं जहां एक आदमी निकलता है, असजी को चौंका देता है और उसे पीछे की ओर गिरा देता है। सिद्धार्थ उस आदमी से पूछता है अगर वह खुद को दलदल के नीचे डुबोता है। दलदल भी एक प्रशिक्षण की विधि है। आदमी समझाता है कि यह अभ्यास के लिए एक अथाह दलदल है। सांस रोके रखना। टाफो सिद्धार्थ को विभिन्न प्रशिक्षण विधियों के बारे में आगे बताते हैं, जैसे कि लटकने के लिए एक पेड़ का उपयोग करना, उपवास के लिए खुद को रेत में दबाना और मन को साफ करने के लिए एक ताबूत का उपयोग करना। बीफा कहते हैं कि तपस्वी वन इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। सिद्धार्थ और डिफे कांटों की झाड़ी पर बैठकर ध्यान लगाते हैं। मक्खियों के परेशान करने के बावजूद वे लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहते हैं। अलग अलग मौसम की स्थितियों और घटनाओं को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए असजी भाग नहीं लेते, लेकिन उन्हें देखते रहते हैं। सिद्धार्थ इस आत्मत्याग के बाद क्या है, इसे जानने के लिए उत्साहित हैं। छुट्टी, वे रेत उपवास का भी प्रयास करते हैं और इसके द्वारा इस बिंदु पर सिद्धार्थ और देफा पहले से ही काफी दुबले हैं। सिद्धार्थ एक पेड़ पर चिन्ह बना रहे असजी को देखता है और चला जाता है। उससे पूछता है कि असजी क्या कर रहा है और असजी जवाब देता है कि वह दिनों की गिनती कर रहा है। वह समझाते हैं कि एक वृक्ष पर 365 निशान एक वर्ष को दर्शाते हैं और वह 5वें वृक्ष पर मरेंगे। ये कहते हुए मुस्कुराते हैं। सिद्धार्थ पूछते हैं कि आसजी पहले से ही उनकी मृत्यु के दिन क्यों गिन रहे हैं। मृत्यु के बारे में पूछते हैं कि क्या वह मृत्यु से डरते नहीं हैं, बल्कि इसका इंतजार कर रहे हैं। असजी जवाब देते हैं कि वह डरते हैं, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता। सिद्धार्थ उसे बताता है कि अगर वह असजी की जगह होते तो पागल हो जाते। वह फिर असाजी से पूछता है कि वह मौत से डरे बिना प्रतिदिन कैसे जीता है। असजी जवाब देते हैं कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करके ऐसा करते हैं। असजी मुस्कुराते हुए इधर उधर कूदता है, क्योंकि वह सिद्धार्थ से कहता है कि वह इंसान से भी महान कुछ बनने के लिए पुनर्जन्म ले सकेंगे। वे स्वयं सुरक्षित रहेंगे। सिद्धार्थ पूछते हैं कि वह यह कैसे कर सकते हैं, लेकिन असजी केवल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। वे अपने प्रशिक्षण को जारी रखते हैं। सिद्धार्थ लटकने डालने के माध्यम से जाते हैं और जब डिफर लटक रहे हैं तो रेत में उपवास करना फिर से। डुफे उसे यह समझाते रहते हैं कि दर्द और पीड़ा ही आत्मविनाश के सबसे तेज रास्ते हैं। मोक्ष, सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या देफा यह सुझाव दे रहे हैं कि वे इस प्रक्रिया में मरे, जिस पर देफा जवाब देते हैं कि यह मानव शरीर को शुद्ध करने का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि मानव शरीर भ्रष्ट है। हालांकि सिद्धार्थ मरने के विचार को अस्वीकार करते हैं। डेफा कहते हैं कि सिद्धार्थ ने तपस्या के अर्थ को नहीं समझा है और कहते हैं कि उसे बस मर जाना चाहिए। उसे मूर्ख कहकर और नरक में सड़ने का सुझाव देते हैं। सिद्धार्थ डरता है, लेकिन और तर्क करने का फैसला नहीं करता। इस बीच आसजी पेड़ पर निशान लगाना जारी रखते हैं। पेड़, सिद्धार्थ सोचने लगते हैं कि खुद को यातना देने में लीन हो जाना मूर्खता है और पूछते हैं कि क्या ये सभी चरम प्रथाएं वाकई में मोक्ष की ओर ले जाएंगी। सिद्धार्थ को कठिन समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन शुक्र है कि टाटा उसकी मदद के लिए आते हैं। टाटा सिद्धार्थ को नदी तक ले जाते हैं और उन्हें पानी देकर बहुत ज्यादा प्यास से बचा लेते हैं। सिद्धार्थ सोचते हैं कि टाटा उनकी मदद के लिए क्यों आए। आप और टाटा कहते हैं कि वह सिद्धार्थ को प्रशिक्षण से मरने नहीं देंगे। टाटा उसे एक सेब भी देता है, लेकिन सिद्धार्थ इनकार कर देता है क्योंकि वह उपवास पर है। टाटा सिद्धार्थ को खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कुछ साधु आ जाते हैं। बिथाए नेता पहले आता है और थड्डा से पूछता है कि क्या वही सिद्धार्थ को उनकी ट्रेनिंग से ले गए थे। सिद्धार्थ के प्रशिक्षण में व्यवधान न डालने के लिए उसे बताते हुए और उसे सिद्धार्थ को विचलित करने के लिए एक शैतान भी कहते हैं। तथा देफे से पूछता है क्या वाकई में वह सिद्धार्थ के मरने के साथ ठीक है, सिद्धार्थ को ऐप देने के लिए मुड़ते हुए। परंतु सिद्धार्थ फिर भी सेब को न कहता है। दफा कहता है कि कठिन प्रशिक्षण के दौरान मरना अनंत महिमा लाता है। कहानी और ताथा को सिद्धार्थ के प्रशिक्षण से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दफा ताथा से दूर जाने के लिए चिल्लाता है और अन्य भिक्षु ताथा के जाने के लिए जप करने लगते हैं। अचानक टाटा धुएं को देखते हैं और मगेला के झोपड़ी की ओर दौड़ते हैं। वह आग में है। मगेला का नाम सुनकर सिद्धार्थ और अधिक सचेत
जल्दी करते हुए वो कुछ भिक्षुओं को झोपड़ी को जलते हुए पाते हैं। वह उन्हें धकेलते हैं और जलती हुई झोपड़ी के अंदर दौड़ते हैं। झोपड़ी में चिल्लाते हुए मिगुएला को एक कोने में देखते ही वह तुरंत उसे उठाता है और झोपड़ी पूरी तरह से ढाने से ठीक पहले उसे बाहर ले जाता है। ताता मिगुएला को एक गुफा में छिपाने के लिए ले जाता है। जब सिद्धार्थ पास आते हैं, टाटा चेतावनी देता है कि वह किसी को भी काट लेगा जो पास आएगा। इसलिए डार्था अपनी पहचान बताता है और टाटा शांत हो जाता है। सिद्धार्थ मिगुएला की हालत के बारे में पूछते हैं और टाटा कहते हैं कि वह बीमार है। सिद्धार्थ उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन टाटा समझाते हैं कि वह मिलने के लिए बहुत अस्वस्थ है। वे सिद्धार्थ को बचाने आए थे। इसके विपरीत नहीं, सिद्धार्थ गुफा में प्रवेश करने और मिखेला से मिलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वह उसे पास न आने के लिए चिल्लाती है। दर्द, भारी सांस लेते हुए और रोते हुए जैसे उसका शरीर फोड़ों से ढका है। थिरार्था उसकी हालत से गहरे प्रभावित होकर उसके बगल में घुटने टेकता है और पूछता है कि उसे और कितना सहना पड़ेगा। अगले प्रशिक्षण सत्र में, जिसमें एक रस्सी के ऊपर लटकना शामिल है, पहाड़ी पर दफा सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या वह मेघालय के बारे में सोच रहा है। दफा उसे प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देता है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वह लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पीड़ा डिफाई इस बात पर जोर देते हैं कि तपस्या के वन में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए तपस्या न करना गलत है। सिद्धार्थ वापस तर्क देते हैं, कहते हैं कि वे समझते नहीं हैं और जंगल में कोई भी मेघला के जितना दर्द नहीं सह रहा है। टाटा मेघलाए की देखभाल करते हैं, उसके लिए भोजन लाते हैं। पेंडेब्लेक से बात इसमें कहना नहीं चाहती। वह उसे कहीं भी जाने को कहती है क्योंकि उसके लिए अब कोई आशा नहीं है। टाटा कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर वह जोर देकर कहती है कि अगर वह मर जाए तो वह स्वतंत्र हो जाएगा। वह खाना एक तरफ रख देता है, उसे गले लगाता है और उसे बचाने का वादा करता है। सिद्धार्थ यह सब गुफा के बाहर से देखता है। असजी सिद्धार्थ के ताबूत को खोलता है और सिद्धार्थ पूछता है कि क्या मिगेलिया को बचाने की कोई आशा नहीं है। असजी उसे आश्वासन देता है कि वह उसे बचा लेगा। उसे बचाने के लिए सिद्धार्थ सोचते हैं कि असजी उसकी रक्षा कैसे करने वाले हैं, और असजी कहते हैं कि वह सिड को बचाने के लिए वही तरीका अपनाएंगे। सिद्धार्थ मिगेला के शरीर से पस चूसना शुरू करता है। टाटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिद्धार्थ जोर देकर कहता है कि यही एकमात्र तरीका है। उसे बचाओ। टाटा इसकी बजाय यह करने की पेशकश करता है, चिंतित है कि सिद्धार्थ उसकी बीमारी को पकड़ सकता है। सिद्धार्थ टाटा से कहता है कि अगर वह थक जाए तो वे बदल सकते हैं और उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। मेघाला शर्म से रोती है, खुद को गंदा कहती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि वह गंदी नहीं है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी विषय प्लेग को हटा दें। बस अगले दिन सिद्धार्थ अपने ध्यान को बाधित कर मेघला की जांच करने जाते हैं। शेपा उन्हें जाते देखकर नाराज होता है, सोचता है कि सिद्धार्थ मेघला को बचाने का प्रयास कब तक करेगा। जब सिद्धार्थ पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वह अपनी बीमारी से लगभग पूरी तरह से उबर चुकी है। मेघला और तत्नील आभारी होकर सिद्धार्थ से पूछते हैं कि वे उसे कैसे कभी धन्यवाद दे सकते हैं। दुफे और कुछ भिक्षु गुफा में आते हैं, उसे उनके साथ रहने के लिए अपने भिक्षु प्रशिक्षण की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं। दुफे सिद्धार्थ को जाने के लिए कहते हैं और अन्य भिक्षु उनका समर्थन करते हैं। टाटा बाधित करता है, सिद्धार्थ से कहता है कि वह मेघेला के साथ चला जाएगा और सिद्धार्थ को अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। प्रशिक्षण, वह सिद्धार्थ से वादा छोड़ने के लिए कहता है कि वह अपने देश लौटकर राजा बनेगा, क्योंकि जब वे मेघला का इलाज कर रहे थे तब उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया और अब वह समझता है कि सिद्धार्थ के कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं। मिगुएला कहती है कि उसने स्वयं को शापित किया था, उससे प्यार करने और अपना दिल टूटने पर और उसे बुरा बनाने पर गुस्सा महसूस किया था। अंधी, अब जब वे फिर से मिले हैं, वह जीवित महसूस करती है और सिद्धार्थ का न केवल उसके शरीर को बचाने के लिए बल्कि उसके जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद करती है। जैसे ही ताता जाते हैं, वह सिद्धार्थ से कहते हैं कि जब वह एक महान सन्यासी बन जाए तो उसे अपना पहला शिष्य बनाए। उस रात असजी पेड़ पर चिन्ह लगाता है और सिद्धार्थ को बताता है कि अगले पूर्णिमा की रात को वह मर जाएगा। सिद्धार्थ असाजी से पूछता है कि जब वह इतना स्वस्थ दिखाई देता है तो वह कैसे मरेगा। असाजी उसे बताता है कि वह भूख से मरे जानवरों द्वारा खाए जाने से मरेगा। सिद्धार्थ असजी से पूछते हैं कि क्या उनके मृत्यु की भविष्यवाणी सटीक है और क्या वह वास्तव में ऐसे दुखद अंत का सामना करेंगे। असजी इसे फिर से पुष्टि करते हैं। मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ असजी से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उनके साथ होंगे। वह हमेशा उसका सबसे अच्छा दोस्त रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। उसकी रक्षा के लिए असजी एक चट्टान से गिर जाती है जब वह एक घोंसले में कुछ अंडे पाने की कोशिश कर रही होती है। सिद्धार्थ ध्यान लगा रहा होता है जब वह असजी की चीखें सुनता है। तेजी से मदद के लिए दौड़ता है। सिद्धार्थ पहाड़ के नीचे पहुंचता है और असजी को सुरक्षित पाता है। मछली पकड़ते समय असजी पानी में गिर जाता है। नदी, सिद्धार्थ अपना ध्यान एक बार फिर तोड़कर जल्दी से मदद के लिए दौड़ता है। सौभाग्य से वह असजी को सुरक्षित, मुस्कुराते हुए और उसे हिलाते हुए पाता है। पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ ध्यान छोड़ देता है और तय करता है कि वह असजी को मरने नहीं देगा, जो वह पहले ही कर चुका है क्योंकि उसने असजी को एक पेड़ की डाली से बांध दिया था। अचानक एक खरगोश वृक्ष पर चढ़ जाता है जहां असजी है और रस्सी को चबाने लगता है। रस्सी टूट जाती है और सिद्धार्थ अपनी नींद से जाग जाता है। असजी चला गया है और सिद्धार्थ जल्दी से चारों ओर देखता है उसे ढूंढने के लिए। इस बीच असजी स्वेच्छा से खरगोश के पीछे जंगल में चला जाता है। वह एक झाड़ी के पास से गुजरता है और गलती से पानी से भरे एक गड्ढे में गिर जाता है। भूखे बच्चे भेड़िए, असजी भूखे बच्चे भेड़ियों को देखते हैं क्योंकि वे भूखे हैं। असजी जाते हैं और बच्चे भेड़ियों को सांत्वना देते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें जल्द ही भोजन मिलेगा। वह जमीन पर लेट जाता है जैसे दो वयस्क भेड़िए नजदीक आते हैं। विदारता छेद के पास पहुंचता है, भयभीत और आंसुओं में देखते हुए कि भेड़िए असजी के शरीर को टुकड़ों में फाड़ रहे हैं। सिद्धार्थ भय से चिल्लाता है और भयावह दृश्य से भाग जाते हैं।
वो दौड़ता है जब तक कि ठोकर खाकर और घास के मैदान में चेहरा के बल गिर नहीं जाता। असजी के लिए शोक मनाता है। सिद्धार्थ अत्यंत पीड़ादायक तपस्या अभ्यासों को अपनाता है। वह एक कांटेदार झाड़ी के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। सुइयां उसके मांस में चुभती हैं। वह भयानक आग के पार चलता है। उसका पूरा शरीर जल जाता है। वह खुद को एक पेड़ के तने से बांध लेता है। भूखे कौवे को अपने शरीर को चोंच मारने की अनुमति देता है। अन्य भिक्षु आते हैं और पक्षियों को दूर भगाते हैं। उससे विनती करते हैं कि वह रुको, और उन्हें उसकी आत्म संयम समझ में आता है। फिर वे मानते हैं कि वह एक उत्कृष्ट साधु है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे अभी पर्याप्त दुख नहीं हुआ है। वे चिंतित हैं क्योंकि सिद्धार्थ असजी के मरने के बाद से ये प्रशिक्षण अभ्यास कर रहे हैं, इस हद तक कि पिछले 10 दिनों से उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। वह दिफाई के पास से गुजरता है, जो आखिरकार मान लेता है कि सिद्धार्थ ने तपस्वी की सबसे बड़ी अवस्था हासिल कर ली है। वह ठंडी चट्टान पर ध्यान करने के लिए कांटों की सेज पर बैठता है, जबकि बारिश होती है और बिजली कड़कती है। वह खुद से दोहराता है कि वह एक चट्टान बन जाएगा और तूफान में वह पानी बन जाएगा, लेकिन तेज हवाओं के सामने साबित होता है कि वह बहुत शक्तिशाली है। वे उसे चट्टान के शीर्ष से उड़ा देते हैं और वह नीचे पानी की धारा में गिरता है। उसका शरीर नदी के नीचे तैरता है और वह मानता है कि वह प्रकृति के साथ एक हो गया है। से ही वह नदी के उथले हिस्से पर लेटा होता है, लेकिन वह हिल नहीं सकता। वह वहां अपनी आंखें खोले लेटा रहता है, कभी कभी उन्हें बंद करता है। वह सोचता है कि क्या यही मृत्यु है जिसके बारे में डिफी ने कहा था। आंखें बंद करते ही वह ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है। तब उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। उसे मरने के लिए न कहते हुए उसके सामने प्रकट होती है। कहती है कि आसजी का जन्म भेड़ियों द्वारा खाए जाने के लिए हुआ था। भेड़िए उसे यह समझाने के लिए आते हैं कि सभी जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ पूछता है कि क्या असजी की मौत प्रकृति के नियम सिखाने के लिए थी, जिसका उसकी माँ हाँ में उत्तर देती है, जिससे वह असजी के भाग्य की त्रासदी पर रो पड़ता है। वह गायब होने से पहले उसने उसे जिंदा रहने की गुजारिश की, लेकिन सिद्धार्थ को यह नहीं पता था कि वह उसकी माँ है, क्योंकि जैसे ही वह गायब हुई उसने पूछा कि वह कौन है। वह उठती है और खोलते हुए दलिया की खुशबू आती है और एक बैठक में ही सब कुछ निकल लेता है। युवराज के बिना कि बाहर कितनी गर्मी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जैसे ही उसके सामने एक मुस्कुराती हुई असजी की तस्वीर आती है। जो खुद है कि वो ठीक है। वह उससे पूछती है कि क्या वह दलिया की दूसरी सर्विंग लेना चाहेगा। वह आसपास के साधुओं को थोड़ी देर के लिए ढूंढता है, लेकिन मुस्कुराता है और फिर से रो पड़ता है। वह उससे कहता है कि उसके चावल का दलिया ने उसकी जान बचाई है। फिर और उसे धन्यवाद देता है। जैसा कि बता चलते हुए कुछ जानवर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वह एक धारा में ताजा होता है और ज्ञान प्राप्त करते हुए वह जानवरों को और पास आने का इशारा करता है, कहते हुए कि उनके पास उनके लिए एक कहानी है। जबकि वह अपने बालों को एक बन में बांधता है, जानवर उसका अनुसरण करते हैं और वह उन्हें एक कहानी सुनाता है। वह जानवरों को बताता है कि जीने का मतलब है दूसरे जीवन का समर्थन करना और अस्तित्व के लिए खाना प्रकृति का नियम है। वह इशारा करता है कि अगर वे भेड़िए जिन्होंने असजी को खाया था पेट भरे हुए थे तो उसकी मौत में कोई संदेह नहीं था। व्यर्थ में। वह कहता है कि सिर्फ मनुष्य ही व्यर्थ में लड़ते और कत्ल करते रहते हैं। इसके कारण एक बड़ी पीड़ा जन्म लेती है। जब वह एक पेड़ के नीचे खड़े डिफार से मिलता है। डिफार उससे पूछता है कि क्या वह भाग रहा है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह अब तपस्या वन में नहीं जाएगा। डेफो उसे बताता है कि वह अपनी आत्म तपस्या को मृत्यु तक जारी रखेगा और उसे पार कर तपस्या में सही होने का मार्ग दिखाएगा। सिद्धार्थ उसे बताते हैं कि कट्टर प्रयास व्यर्थ हैं और उसे एक कहावत सुनाते हैं। वह डेफा से कहता है कि वह चरम तपस्या या सुख का पीछा नहीं करेगा और इसके बजाय एक मध्यम जीवन जिएगा, एक शांत और विस्तृत मार्ग पर चलते हुए। तुफाई उसे बताता है कि वह देखता है सिद्धार्थ ने अपना रास्ता खोज लिया है, लेकिन वह उस रास्ते पर चलता रहेगा जिसे वह सही मानता है। जंगल से थोड़ी दूर चलकर सिद्धार्थ रुक जाता है और उसे भालों से घिरे एक समूह का सामना करना पड़ता है। उनका जनरल प्रिंस विरुद्धक उसे शाक्य के प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में पुकारता है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह अब राजकुमार नहीं है। राजकुमार अपने घोड़े से उतरता है और सिद्धार्थ पर अपनी तलवार तानता है। वह उसे बताता है कि उसके परिवार ने उसे पीड़ा दी है और वह सुनिश्चित करेगा कि वह नष्ट हो जाए। वह सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या उसे दुख होता है और आगे पूछता है कि क्या वह उससे नफरत करता है। वह सिद्धार्थ से कहता है कि वह उसके हाथ से तलवार ले और उसका सामना करे। सिद्धार्थ शांति से उससे कहता है कि वह एक दरिद्र आत्मा होनी चाहिए और अगर वह उसे मारने वाला है तो उसे बस यह कर देना चाहिए, बस कर दो। वह उसे बताता है कि उसे उससे नफरत नहीं है, पर प्रिंस व्यर्थ का भ्रमित है। वह सिद्धार्थ से पूछते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं और अपने लोगों और परिवार को मारने की धमकी देने के बावजूद सिद्धार्थ परेशान नहीं होते। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि क्या उसे अपना प्रतिशोध आनंदित करता है और क्या वह इससे कभी खुशी पाता है या यह उसे रात में पीड़ा देता है। जैसे ही वह सिद्धार्थ पर अपनी तलवार से वार करने वाला होता है वह क्रोधित होता है, लेकिन अचानक बिजली तलवार पर गिरती है जिससे वह उसके हाथ से गिर जाती है। सिद्धार्थ तलवार उठाता है और राजकुमार विरुद्धक की ओर बढ़ता है। वह अपने सैनिकों को सिद्धार्थ को मारने का आदेश देता है। वे उसे घेर लेते हैं, लेकिन एक अज्ञात शक्ति के कारण तुरंत पीछे हट जाते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ उसे अपनी तलवार वापस देता है, यह कहते हुए कि वह मरने के दिन तक पछताता रहेगा। यातना और अन्य सभी चीजों से भी अधिक पीड़ित होकर यह क्रूर है।
वह तलवार को युवा जनरल को सौंप देता है, जो पीछे हटता है और अपने सैनिकों से पीछे हटने को कहता है। सिद्धार्थ एक दलदल के सामने ध्यान लगा रहे हैं जब एक व्यक्ति दलदल से निकलता है और सिद्धार्थ के ध्यान में लीन होने का दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध होता है। वह धीरे धीरे उसके पास आते हैं और घुटने टेकते हैं। कहते हैं कि वह मरना चाहते हैं क्योंकि वह दुनिया में सबसे दुर्भाग्यशाली है। सिद्धार्थ पूछते हैं कि वह दुखी क्यों है। वह जवाब देता है कि उसके पिता और माँ को एक हाथी ने कुचल दिया और मृत्यु हो गई और उसकी दूसरी माँ महामारी से मर गई। सिद्धार्थ उसे जवाब देते हैं, कहते हैं कि उनके माता पिता अधिक दुर्भाग्यशाली थे। दलदल वाला आदमी एक कहानी सुनाता है जिसमें युवा राजकुमार विरुद्धक अपनी माँ को छोड़ देते हैं। दलदल वाला आदमी तर्क देता है कि राजकुमार ने अपनी माँ को मरने दिया क्योंकि उसकी माँ एक दासी थी, इसलिए राजकुमार को कोई सजा क्यों नहीं मिलती। सिद्धार्थ जवाब देते हैं कि प्रिंस विरुद्धक भी पीड़ित थे क्योंकि हालांकि वे राजकुमार थे, उन्हें अपनी माँ को मरते हुए बेबसी से देखना पड़ा। उसका दुख इसलिए और भी गहरा था क्योंकि उसने अनेकों लोगों को मारा था, सब कुछ, और उसने अपनी माँ को भी मरने दिया और राजकुमार को अपना शेष जीवन पछतावे के साथ जीना पड़ा जब तक कि वह मर नहीं गया। राजकुमार एक उथली कब्र पर पहुंचता है जहां एक झुंड हायना इकट्ठा हुआ था। उसने अपनी तलवार से उन्हें भगा दिया। फिर वह उस जगह को खोदने लगता है जो वास्तव में उसकी माँ की कब्र थी। उसने उसे जमीन से निकाला और उससे लिपट गया। उसकी बेजान लाश को देखते हुए रोता है और उसे अपना चेहरा देखने और पुकारने के लिए कहता है। उससे कहता है कि वह राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा के सहायकों के सामने ठंडा व्यवहार करता था। वह अपनी माँ की बेजान लाश से माफी मांगता है। सिद्धार्थ दलदल वाले आदमी को बताते हैं कि राजकुमार भी एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है और यह कि हर कोई अपने आप में बोझ उठाता है। सिद्धार्थ उसे बताते हैं कि उन्होंने दुख सहा है, इसलिए वे दूसरों के दुख को किसी से भी ज्यादा समझने चाहिए। सिद्धार्थ के शब्द उसे गहरे से चोट पहुंचाते हैं और वह घुटनों पर गिर जाता है, फर्श पर अपना सिर और हाथ पटकते हुए। जैसा कि सिद्धार्थ कहते हैं कि वहां और भी दुर्भाग्यशाली लोग हैं। वह सिद्धार्थ से पूछता है कि अगर हर कोई दुखी है तो वे दुनिया में क्यों हैं, लोग अभी भी क्यों जीते हैं। सिद्धार्थ अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। सिद्धार्थ का शरीर चमकने लगता है और धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। सिद्धार्थ उसे बताता है कि उसकी माँ उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही मर गई थी। वह उसे बताता है कि चूंकि उसकी माँ ने उसे जन्म दिया, वह उससे मिल पाया। और जैसे प्रकृति का अपना उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य जीवन में होता है, क्योंकि हम सभी प्रकृति की सभी चीजों से जुड़े होते हैं और उनसे एक बंधन बनाते हैं। सिद्धार्थ दलदल वाले आदमी से कहते हैं कि सिर्फ अस्तित्व में रहने से भी उनका जीवन में एक भूमिका है, और वे लोग थे जो सिर्फ उससे मिलकर बच गए, जैसे कि उसके माता पिता उसके जन्म से खुश हुए थे। बाण, जिससे दलदल वाला आदमी एहसास में उज्जवल हो उठा। सिद्धार्थ कहते हैं कि यहाँ तक कि राजकुमार विरुद्धाक की माँ भी उनके द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार से खुश हुई होगी। वह उसे बताते हैं कि राजकुमार को भी अपनी माँ के प्रति दयालुता से सांत्वना मिली होगी, जिससे उसे अकेला महसूस नहीं होता। वह सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या उसके लिए जीना ठीक है और क्या वास्तव में उसका जीवन में कोई भूमिका है, क्योंकि उसने कई लोगों को मारा और चोट पहुंचाई है। सिद्धार्थ कहते हैं हाँ। वह उसे कह रहा है कि वह एक अच्छा इंसान है और वह उसका शिष्य बनना चाहता है। वह उसे कह रहा है कि वह इस समय नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी प्रशिक्षण के बीच में है और वह भी सुबह। दलदल वाला आदमी सिद्धार्थ से कहता है कि जब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा और एक महान व्यक्ति बन जाएगा, वह तुरंत आ जाएगा। सिद्धार्थ उसे बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कितना समय लगेगा। दलदल का आदमी जवाब देता है कि वह जितना संभव हो सके इंतजार करेगा और कहीं दूर पर इंतजार करता है। वह सिद्धार्थ को जीवन का अर्थ सिखाने के लिए धन्यवाद देता है और पानी की ओर लौटता है। सिद्धार्थ रोशनी बंद कर देता है और अपने आप से सोचता है कि उसने दलदल वाले आदमी को कब सिखाया, और जब उसने सब कुछ कहा था तो क्यों कहा था। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उदय होता है, वह एक आवाज सुनता है जो उसे बताती है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब उसे बुद्ध, जागृत व्यक्ति कहा जाएगा। एक आवाज उसे बताती है कि जब तक जीवन है तब तक वह अपनी शिक्षाओं को दुनिया के सभी लोगों तक फैलाएगा और लोगों को यह सिखाएगा कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। वह महसूस करता है कि उसने अपनी जिंदगी में जितने भी लोगों से मिला है उन्हें खुश किया है। वह एक ट्रांस अवस्था में प्रवेश करता है, जैसा कि उसकी माँ उसे बताती है कि उसने एक ऐसी दुनिया प्राप्त कर ली है जिसका दरवाजा उसके दिल ने खोला है। वह समझाती है कि लोग कमल के फूल पर जन्म लेते हैं और जब यह खिलता है तो इसमें असीम संभावनाएं होती हैं। उसकी माँ उसे उसके नए नाम बुद्ध, जागृति से पुकारती है एक और उसे लोगों के दिलों में फूल खिलाने के लिए कहता है। वह जवाब देता है कि जब तक उसमें जीवन है वह उसे दिया गया काम पूरा करेगा। युद्ध का अंत होता है क्योंकि प्रिंस विरुद्धाका आग बुझा देते हैं और कोजाला के लोग अपनी सामान्य जिंदगी जीने के लिए शहर में वापस जा सकते थे। तारा और मेघालय खुशी पाते हैं, उसी तरह असजी भी, जो परलोक में तितलियों के साथ खेल रहे हैं। डेफे और साधु अभी भी अपने रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि सिद्धार्थ, जागृत बुद्ध अपनी यात्रा जारी रखते हैं।